राम राम भी सभी को। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई तारी बढ़िया चल रही होगी। इस क्लास की बात करें तो इसका मैं तो ये है कि यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आने वाले टाइम के अंदर आपका HSSC CT एग्जाम्स होने वाला है, ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, SSC में CHSL का एग्जाम होने वाला है। उसके अलावा बात करते हैं तो आपका एग्जाम होगा NDA का। तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के कुछ बेहतरीन और इंपॉर्टेंट MCQs। ये सीरीज हमारी डेली चला करेगी, लगभग आधे से पौना घंटा हम रोज पढ़ेंगे, रोज प्रैक्टिस करेंगे। जितनी बातें हम थ्योरी में पढ़ते हैं उसी से संबंधित हम क्वेश्चन करने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर यहाँ से पूछे जाने वाला है। वो सभी क्वेश्चन मैंने आपके लिए उठाए हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपको साथ साथ में जो जो क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे उसके कमेंट आपको करके दिखाने हैं। जल्दी हम लाइव क्लास को स्टार्ट कर देंगे। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है भाई? हमें कहता है भारतीय संविधान के अनुसार अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मानव का दुर्व्यापार और बलात्सर्म निषेध है। यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद बात करता है किसके बारे में। 2 पॉइंट यहां पर लिखे हैं। कौन कौन सा लिखा है? एक लिखा है मानव का दुर्व्यापार। इसका मतलब यह होता है कि मनुष्य की खरीद बेच करना। एक तो इसकी बात करता है। दूसरा है बलात्सर्म। बलात्सर्म का मतलब यह होता है कि किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम करवाना। यह क्या है? निषेध है, यानी कि इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, अर्थात प्रतिबंध लगाया जाता है। यह बात इन चारों में से कौन से अनुच्छेद में लिखी है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो सबसे पहले बात करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया आपको, ये भारतीय संविधान के अंतर्गत जब हम संविधान का भाग नंबर 3 पढ़ते हैं, जब हम संविधान का भाग नंबर 3 पढ़ते हैं तो उस भाग नंबर 3 के अंदर बात करें तो किस बात से संबंधित है भाई? उसमें साफ साफ लिखा क्या है? फंडामेंटल राइट्स लिखे हैं, अर्थात मौलिक अधिकार लिखे हैं। इसमें हम कुल मिला के आर्टिकल नंबर बात करें तो 12 से पढ़ने का प्रयास करते हैं और हम पढ़ते हैं कहां तक? 35 तक हम पढ़ते हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। ये कंसेप्ट हमने कहां से अपनाया? सर हमने इसका जो सोर्स रहेगा ये हमने अपनाया कहां से? USA, मतलब कि अमेरिका हो जाएगा, यहां से अपना रखा है। उसके बाद में बात करें तो वर्तमान में देखो 1950 की मैं बात करूं तो 1950 में कुल मिला के 7 तरह के फंडामेंटल राइट थे। यदि बात करूं मैं आज की, मतलब 2023 की बात करूं तो आज भारतीय संविधान में कुल मिला के 6 तरह के मौलिक अधिकार शामिल है। एक अधिकार यहां से माइनस हो चुका है जो कि था राइट टू प्रॉपर्टी, अर्थात संपत्ति का अधिकार है। यदि इन वर्तमान के 6 मौलिक अधिकारों की बात करें, इनमें से एक अधिकार आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हम कहां पर पढ़ते हैं बच्चों? इसको हम पढ़ा करते हैं संविधान के आर्टिकल नंबर 23 और 24 के अंदर। तो जो बातें आपसे पूछी है वो शोषण से ही संबंधित है कि मानव का दुर्व्यापार करना, मतलब कि मनुष्य की खरीद बेच करना, या फिर बलात्सर्म करना, मतलब कि किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम करवाना, या फिर इसके अंदर एक शब्द और दिया जाता है जिसको कहा जाता है बेगारी करना, मतलब कि किसी व्यक्ति से काम तो करवा लेना परंतु उसका हक मार लेना, इसको कहा जाता है बेगारी, या फिर हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड बंधुआ मजदूरी। तो ये बात कौन से आर्टिकल में है? संविधान के आर्टिकल 23 और 24 के अंदर शोषण से संबंधित बात है। इनमें से जो आर्टिकल नंबर 23 है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 23 बात करता है कि मनुष्य से जबरदस्ती काम करवाना, मनुष्य को खरीदना और बेचना, ये क्या है? प्रतिबंध लगाया गया है, इस पे रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। अगर आर्टिकल नंबर 24 की बात करें, यह भी शोषण से छुटकारा पाने की बात करता है। आर्टिकल 24 में साफ साफ लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, इन बच्चों को काम नहीं करवाया जाएगा। 14 वर्ष से कम आयु, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, इनसे काम नहीं करवाया जाएगा। कहां पर नहीं करवाया जाएगा भाई? खतरनाक काम इनसे नहीं करवाया जाएगा, जैसे कि केमिकल फैक्ट्री में काम करवाना, किसी भी कांच के उद्योग में काम करवाना, पटाखा की फैक्ट्री में काम करवाना। तो जो खतरनाक काम होते हैं, जैसे माइनिंग होता है, खुदाई का काम होता है, खतरनाक ही होता है, तो वहां पर इनसे काम नहीं करवाया जाएगा। आर्टिकल नंबर 25 धर्म की आजादी की बात करता है और सिख अपने पास में जो कृपाण रखते हैं, ये बात भी आर्टिकल नंबर 25 करता है। धर्म को परिवर्तन करना हो
तो कोई व्यक्ति है, कोई मनुष्य है, अपनी मनमर्जी से धर्म में चेंज कर सकता है और छल से, बल से, कपट से किसी व्यक्ति से उसका धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जाएगा। कोई व्यक्ति यदि धर्म से जुड़ा हुआ है तो वो धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। ये बात कहाँ लिखी है? आर्टिकल नंबर 25 में लिखी है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 26 की बात करें तो धार्मिक मामलों में कोई भी संगठन बनाना है, कोई संस्था का निर्माण करना है, तो सारा का सारा काम आर्टिकल नंबर 26 के अकॉर्डिंग होता है। क्योंकि आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 की मैं बात करूं तो यहां पर धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाती है। तो यदि आप फटाफट से यदि आप फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों? सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 14 टू आर्टिकल नंबर 18। कहां से कहां तक पढ़ते हैं सर? हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 14 टू 18 समानता का अधिकार, फिर आर्टिकल नंबर 19 टू 22 की बात करें, इसमें स्वतंत्रता की बात की जाती है। आर्टिकल 23 और 24 की मैं बात करूं तो इसके अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की जाती है। आर्टिकल नंबर 25 से 28 की यदि मैं बात करता हूं तो यहां पर धार्मिक आजादी की बात की जाती है। आर्टिकल 29 और 30 की बात करें, इसके अंदर शैक्षणिक और सांस्कृतिक आजादी की बात की जाती है। और लास्ट में यदि मैं आर्टिकल नंबर 32 की बात करूं, इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात की जाती है। सारे के सारे आर्टिकल क्या है? इंपॉर्टेंट है। 6 के 6 फंडामेंटल राइट मैंने आपको बता दिए। और आर्टिकल 32 की बात करते हैं तो इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात करते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात करें, इसने संविधान की आत्मा और हृदय माना है। किसने? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। किसको माना है? आर्टिकल नंबर 32 को माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइए भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख कहां पर किया जाता है? अगर मैं बात करूं दोस्तों, निर्भरता का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि ये है अर्हता का अपोजिट, मतलब कि अमान्य का माना गया है। अगर भारतीय संविधान की बात करूं, इसमें दल बदल कानून का प्रावधान है। इसको हम समझेंगे कहां पर है, वही आपसे पूछा है। 9वीं अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में है या फिर 5वीं अनुसूची में है। सबसे पहले यदि मैं अनुसूचियों की बात करूं तो अनुसूची इज जस्ट लाइक ए बॉक्स। संविधान के अंदर हम इसको पढ़ा करते हैं और इन बॉक्सों के अंदर कुछ ना कुछ बातें दी रखी होती है। प्रत्येक अनुसूची के अंदर कुछ ना कुछ इसकी हेडिंग होगी, किस बात से संबंधित है। उसके अलावा जितनी भी हेडिंग के से संबंधित जो बातें होती है वो उस अनुसूची में मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 1, जिसमें कंप्लीटली राज्यों के बारे में और यूटीज के बारे में बात कर रखी है। तो बेसिकली बात की जाए तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भाई कि मूल संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी थी? अगर मूल संविधान की बात करूं, इसको कहा जाता है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है 1950 का कानून। 1950 का कानून, यानी कि मूल संविधान बोलेंगे इसको। और दूसरा पूछा जाता है वर्तमान का संविधान। अब वर्तमान का संविधान हो जाएगा कौन सा? आज का, यानी कि 2023 का संविधान है। तो आपसे कई बार पूछता है बताओ मूल संविधान में यानी कि 1950 में कुल मिला के अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो आपको बताना पड़ेगा सर 8 थी। अगर पूछे वर्तमान 2023 में कुल अनुसूचियां कितनी है तो आपको बताना पड़ेगा सर 12 है। मतलब कि 4 अनुसूचियों को यहां पर जोड़ा गया था। और 4 अनुसूचियां कौन कौन सी जोड़ी गई? सर 9वीं को जोड़ा गया, सर 10वीं को जोड़ा गया, सर 11वीं को जोड़ा गया और लास्ट में बात करते हैं सर 12वीं को जोड़ा गया। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं इन 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया था। आपसे पूछता है दल बदल कानून के बारे में। ये दल बदल कानून कहां पर रहेगा? तो दै से हो जाएगा दोस्तों दल, और दै से हो जाएगा क्या? 10वीं अनुसूची। तो बॉक्स नंबर जो 10 अनुसूची का उसमें बात करता है दल बदल कानून की। दै से हो जाएगा दल बदल और दै से हो जाएगा 10वीं अनुसूची। अब आपसे पूछ सकता है कि सर 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं इन 4 अनुसूचियों को तो बाद में जोड़ा गया था। अगर बात करें दोस्तों कि 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया संविधान के पहले संशोधन के माध्यम से, जो होता है 1951 में। इसके माध्यम से जोड़ा गया और इसमें साफ साफ बात क्या लिखी है? इसमें